वेलकम डियर लर्नर्स टू आवर 15th लेक्चर इन द सीरीज ऑफ लैंग्वेज फिलोसफी। और आज हम पढ़ने वाले हैं द लैंग्वेज फिलोसफी ऑफ जॉक डेरिडा। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, बट एक्चुअली ही वाज एन अल्जेरियन जू। ठीक है, एक अल्जेरिया की जूश फैमिली में इनकी पैदाइश हुई थी 1930 में। तब अल्जेरिया जो था वो फ्रेंच के जो है वो कंट्रोल के अंडर था। इट वाज बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। Well, so then he later on moves to France. वहाँ पर वो पढ़ता है and he develops his works over there, and then today he is identified as a French philosopher, Jacques Derrida. Let's see his picture. इन इसकी जो है ना आपको बड़े स्वैग वाली पिक्चर्स मिलेंगी इंटरनेट पर। जस्ट गो इन गूगल जॉक डेरिडा एंड यू वुड फाइंड a lot of pictures। ठीक है, ये आपको स्नूकर खेलते हुए भी मिलेंगे, आपको सॉकर खेलते हुए भी मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हुए मिलेंगे। ही हैज़ रिटन कोई मोरलेस 40 बुक्स। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है इनकी किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इनके हम थोड़े बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, डेरिडा की जब भी बात आती है तो आपने एक वर्ड माइंड में रखना है एंड दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन। ये इसी तरह से जैसे ही फर्नैंडो डिसोशो का जिक्र जब भी होता है तो स्ट्रक्चरलिज्म का वर्ड आपके माइंड में आ जाता है। तो जब भी जॉक डेरिडा की बात हो या जॉक डेरिडा की बात हो तो डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। अच्छा जी, डीकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो है वो उसको कंफ्यूज कर लेते हैं। डीकंस्ट्रक्शन मीन्स टू डिस्ट्रॉय। ओके, यहाँ पर डीकंस्ट्रक्ट जो वर्ड है डीकंस्ट्रक्ट, इसका मतलब डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिसमेंटल करना, डिसमेंटल करना। ठीक है, यानी कि खोल के देखना चीज़ों को। लाइक फॉर एग्जांपल, एक आपके पास लेट्स से कोई मशीन है और आप उस मशीन की स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उस मशीन को देखकर स्टडी नहीं कर सकते जब तक कि आप उस मशीन को डिसमेंटल नहीं करते, जब तक आप उस मशीन को खोलते नहीं। आप उसके इंटरनल पार्ट्स देखें, आप देखें कि किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट हुई है, और ये आप किस तरीके कैसे कर सकते हैं जब तक आप उस मशीन को डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते। ठीक है, आपने उस मशीन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, यू जस्ट हैव टू डीकंस्ट्रक्ट इट, यू जस्ट हैव टू डिसमेंटल इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। तो आपने लैंग्वेज को भी इसी तरीके से समझना है। यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन को हम जो है ना थोड़ा डिटेल में देखते भी हैं। और अच्छा, डीकंस्ट्रक्शन के अलावा डेरिडा का जो है ना एक फेमस जो है ना जो काम है, जितना भी एक्चुअली इनका काम है, इट इज़ अबाउट फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज। अब फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज, देखें, डेरिडा को समझना आसान नहीं है। लेट मी टेल यू, आप जाएँ यूट्यूब पर जाके वीडियोस देखें, दूसरे चैनल्स पर भी, गूगल पर जाकर स्टडी करें, ChatGPT से पूछें, कुछ भी कर लें। अंडरस्टैंडिंग डेरिडा इज़ नॉट ईजी, सो stay with me. I'll try to make his philosophy as easier as I can. ठीक है, मैं जितना इसको इजी बना सका मैं आपके लिए बनाऊंगा। अच्छा, ये फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले एक तो ये चीज़ कि ये बाइनरी ओपोजिशन को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, बाइनरी ओपोजिशन से फिर फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज निकल जाती है। बाइनरी ओपोजिशन को हम फिर रिलेट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म से। ठीक है, अब जैसे प्लेटो है या फिर दूसरे फिलोसोफर्स हैं, इन्होंने डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। डुअलिज्म का मतलब है कि थिंग्स एग्जिस्ट इन देयर ऑपोजिट्स। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को तब तक जान सकते हैं जब तक कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद है, जब तक कि उसका ऑपोजिट मौजूद है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम ये कह लें कि डे का ऑपोजिट है नाइट। ठीक है, लाइट का ऑपोजिट है डार्क। सही है जी। हम इसी तरह से कर लें कि स्पीच का ऑपोजिट है राइटिंग। ठीक है जी, और गुड का ऑपोजिट है एविल। एविल कर दें या बैड कर दें, व्हाट्सएवर। ठीक है,
यानी कि हर चीज़ का कोई ना कोई ऑपोजिट होता है। अब एक प्रॉब्लम है इस जो है ना वो बाइनरी थिंकिंग में, इस बाइनरी थिंकिंग को डेरिडा रिजेक्ट कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप बाइनरीज में सोचते हो तो ये जो दो हैं आप हमेशा एक को दूसरे के ऊपर अहमियत देते हो, ठीक है। डे को हमेशा नाइट से बेहतर समझा जाता है, लाइट को हमेशा डार्क से बेहतर समझा जाता है, स्पीच को राइटिंग से बेहतर समझा जाता है, गुड को एविल से बेहतर समझा जाता है, ठीक है। यानी कि आप हमेशा किसी ना किसी एक को इस डुअलिज्म वाले कॉन्सेप्ट में दूसरे पर फोकियत देते हो, दूसरे के ऊपर आप उसको अहमियत जो है ना वो देते हो। डेरिडा इज अगेंस्ट दैट दिस पर्टिकुलर थिंकिंग, ठीक है। वो फिक्स्ड नेचर की बात नहीं करता। अब स्ट्रक्चरलिज्म में भी ना आपने पढ़ा होगा, मैंने ही आपको पढ़ाया है एक्चुअली, आप जाके मेरी वीडियोस देख लें अगर आपने देखी नहीं है। जो फर्डिनेंड डिसोशिया की साइन थियरी है, इट डिपेंड्स ऑन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है ना वो ये कहते हुए मिलेगा कि एक सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर एक साइन बनाता है, एंड लैंग्वेज जो है ना वो सिस्टम ऑफ साइंस है, ठीक है। अब डेरिडा ये कहता है कि ये सिस्टम ऑफ साइंस जो है ना ये इस तरीके से नहीं काम करती, ये एक फिक्स्ड सिग्निफायर या फिक्स्ड सिग्निफाइड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सिग्निफायर का मतलब है कोई भी वर्ड, और सिग्निफाइड का मतलब है उसका कोई भी कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि हमारे पास लेट से हम कहते हैं कि वर्ड है केट, तो जैसे हम केट का वर्ड बोलते हैं तो एक सिग्निफाई करता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, द कॉन्सेप्ट ऑफ केट, ठीक है। डेरिडा ये कहता है कि यार हमेशा एक वर्ड हमेशा एक सिग्निफायर सेम सिग्निफाइड को रिलेट नहीं कर सकता। जैसे कि वर्ड है बैंक, ठीक है। अब बैंक एक सिग्निफायर है, इसका सिग्निफाइड क्या होगा, कौन सा इसका सिग्निफाइड हो सकता है? एक बैंक जो जहाँ पर ये फाइनेंशियल जो है वो अफेयर सारे मेंटेन किए जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज जो देते हैं बैंक्स, जहाँ पर हम अपने पैसे वगैरह रखते हैं, लोन्स भी लेते हैं। और एक जो है वो रिवर का बैंक होता है, ठीक है, दरिया का किनारा। तो सिग्निफायर तो इसके ऑल्टर हो गए ना। अब इसका मतलब ये जो आपकी साइन थ्योरी के ऊपर आपने इसको थोड़ा रिजिड कर दिया था, ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लैंग्वेज फ्लूइड है, लैंग्वेज को आप बाइनरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इस फ्लूइड नेचर को सपोर्ट करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस आ जाता है, सही है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस में यहाँ पर ई आता है, डेरिडा यहाँ पर जो है वो उसकी जगह पर ए का इस्तेमाल कर देते हैं, सही है जी। अब ये इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है जो कि मैंने आपको बताया। डीकंस्ट्रक्शन की वो बात करता है, वो फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बात करता है, ठीक है। वो बाइनरी अपोजिशन को रिजेक्ट करने की बात करता है। तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि इसकी ये जो डीकंस्ट्रक्शन वाली या फिर इसकी जितनी भी लैंग्वेज फिलॉसफी है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेट करती है, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेट करती है। हालांकि डेरिडा खुद को ओपनली पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं कहते, लेकिन इनकी फिलॉसफी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से ही रिलेट करती है, सही है जी। अच्छा, अब हम आते हैं इनके की कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा जी, सो डीकंस्ट्रक्शन इज डेरिडाज मेथड फॉर एनालाइजिंग टेक्स्ट। वो टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्शन मेथड के थ्रू एनालाइज करते हैं, ठीक है। वो डिसमेंटल करते हैं चीज़ों को ताकि वो समझ सकें मीनिंग्स को, ठीक है। रिवीलिंग इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस एंड द इंस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग। It questions the binary oppositions that structure Western thought, such as speech writing, present absent, and signified. ये वही बात जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि डीकंस्ट्रक्शन की मदद से वो बाइनरी ओपोजिशन को जो है ना अपोज करता है। अब आपको बाइनरी ओपोजिशन ये आपको प्लेटो से लेकर आपको फर्डिनेंड डिसोशियो तक आपको यही जो है ना वो बाइनरी थिंकिंग मिलेगी। प्लेटो भी जो है ना वो स्पीच को राइटिंग के ऊपर अहमियत देता है। फर्डिनेंड डिसोशियो भी यही कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रूसो भी जो है ना अपनी लैंग्वेज फिलोसफी में यही कहता है, ठीक है जी। सो ही फर्दर सेज इन हिज लाइक लेटर टू अ जापानीज फ्रेंड, deconstruction is not a method and cannot be transformed into one. It is not a phase of a process. It is a moment that cannot be positioned within a
विद इन अ लीनियर टेम्पोरल सीक्वेंस। ठीक है, ये अपनी ही डिकन्स्ट्रक्शन के थॉट के ऊपर वो फर्दर हम ये कह लें कि लाइट डाल रहे हैं। नाउ वी हैव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस। ये टर्म भी इन्होंने कॉइन किया था। डिकन्स्ट्रक्शन के टर्म को भी इसी तरीके से इस सेंस में डेरिडा ने ही इस्तेमाल किया है। ओके, सो अ प्ले ऑन अ फ्रेंच वर्ड्स टू डिफर दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड। ठीक है, मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड and it is never fully present and constantly shifting based on context and interpretation। ठीक है, यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पोस्टपोन। ओके, पोस्टपोन ऑफ मीनिंग किस तरीके से पोस्टपोन होती है। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से है कि आपने एक टेक्स्ट पढ़ा, आपने उसमें से एक अलग मतलब निकाला, मैंने पढ़ा, मैंने एक अलग मतलब निकाला। ठीक है, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, कोई भी लेट से टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आए। अब मैंने क्या किया कि मैंने उन वर्ड्स को समझने के लिए डिक्शनरी ओपन की। ठीक है, अब डिक्शनरी ओपन करते ही उन वर्ड्स की मीनिंग में भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि मुझे समझ में नहीं आए। मैंने उनको फर्दर डिक्शनरी में एक्सप्लोर किया और फिर एक पॉइंट पर आके मैं रुक गया। और मैं कौन सी पॉइंट के ऊपर रुकूंगा? जब मैंने मीनिंग को डिफर कर लिया। ठीक है, जब मैंने मीनिंग को डिफर कर लिया, जब मैंने मीनिंग को अपने हिसाब से समझ लिया, मैं उस पॉइंट के ऊपर आके रुक जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मीनिंग पोस्टपोन होती रहती है और ये हर बंदे के लिए अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू डेरिडा। अगेन वाई हर बंदे के लिए अलग अलग होगा? बिकॉज डेरिडा बिलीव्स इन द फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इन अ लैंग्वेज, in the system of language, there are only differences. A taxonomic operation can accordingly undertake their description. Derrida, The Margins of Philosophy. As I told you, he has written more or less 40 books. Okay? So he has really worked a lot. Okay, now we have the concept of trace. The concept of trace. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम वक्त में आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट सिंपली करके समझाऊँ। The trace refers to the way meaning is shaped by the absence of what is not present in the text. ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करें। The way meaning is shaped, किस तरीके से मीनिंग शेप होती है? By the absence of what is not present in the text. ठीक है, यानी कि टेक्स्ट में जो प्रेजेंट नहीं है उसकी एब्सेंस की वजह से भी मीनिंग के ऊपर असर पड़ता है। So every sign carries traces of other signs. मतलब जो साइंस फिक्स नहीं है, ठीक है, हर साइन में traces of other signs हैं and meaning is constructed through this network of differences. अच्छा, ये ट्रेस और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको कई जगहों पर जो है ना ओवरलैपिंग लगेगा। डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को फर्दर समझने के लिए आप जो है ना डेरिडा के कामों को पढ़ें और ओवरऑल इसकी फ़िलासफ़ी को पढ़ने के लिए आप ये जो बुक है इसकी ऑफ ग्रामेटोलॉजी इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अगर आप इस बुक को पूरा नहीं भी पढ़ते, इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम, तो इसकी आप एक अच्छी समरी तो ज़रूर पढ़ें। द ट्रेस इज़ नॉट अ प्रेजेंस but is rather the smulkeren of presence that dislocates, displaces and refers beyond itself. ठीक है जी। अच्छा, now we are coming to a very very interesting concept, logocentrism. अच्छा, लोगोसेंट्रिज्म ये वही बात है, बाइनरी ओपोजिशन वाली यहाँ पर आ जाती है, स्पीच वर्सेस राइटिंग वाली। ठीक है, स्पीच वर्सेस राइटिंग वाली। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में या फिर वेस्टर्न ट्रेडिशन में हमेशा स्पीच को राइटिंग के ऊपर अहमियत दी गई है। ठीक है, स्पीच जो है वो उसको बेहतर समझा जाता है राइटिंग से। ये कॉन्सेप्ट हमें प्लेटो से भी मिलता है, रूसो से भी मिलता है, सोसियो से भी मिलता है और दूसरे फिलोसोफर से भी मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लोगोसेंट्रिक अप्रोच और लोगोसेंट्रिज्म। ठीक है, कि स्पीच और राइटिंग की एक बाइनरी ओपोजिशन है जिसमें स्पीच राइटिंग से बेहतर है एंड राइटिंग इज द डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ स्पीच। डेरिडा इसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, सो
Derrida critiques logocentrism, the tendency in Western philosophy to privilege speech over writing and to seek a fixed central meaning और प्रेजेंस. ठीक है, तो ये जो फिक्स सेंट्रल मीनिंग आपको चाहिए और आप स्पीच को राइटिंग से बेहतर कहते हो, डेरिडा इसको क्वेश्चन करता है. ही आर्ग्यूज दैट दिस बायस ओवरलुक्स द फंडामेंटल इंस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, डेरिडा ये नहीं कहता कि तुम गलत हो तो फिर राइटिंग बेहतर होगी स्पीच से. नो 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 नो, डेरिडा डजंट से दैट. डेरिडा जो है वो दोनों को इक्वल वेट देता है और वो अगेन जो है ना फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज की तरफ जाता है. वो फिक्स्ड नेचर ऑफ लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करता है. वो अपनी किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी में कहता है कि लोगोसेंट्रिज्म इज द मेटाफिजिक्स ऑफ फोनेटिक राइटिंग, फॉर एग्जांपल ऑफ द अल्फाबेट, which was fundamentally for Plato, Rousseau, Saussure and others nothing but most original and powerful ethnocentrism, the process of imposing itself upon the world. Fine. इसकी कीवर्ड्स को हम थोड़ा देखते हैं. सबसे पहले इसका ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जिसमें वो ज़बरदस्त एक कोट कहता है कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, जो कुछ भी है वो टेक्स्ट में ही है. सही है. यहाँ पर वो डिसोशो को, बाकियों को जो है ना वो क्रिटिसाइज भी कर लेता है. एंड देन राइटिंग इन डिफरेंस. ओके, इसके ऊपर हमने अलग से अभी बात भी की कि डिफरेंस क्या है. ठीक है, ही सेज कि द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज. A common interest is thus affirmed in the system of language and in the play of differences that Freud placed in the order of writing. सही है जी. And then you have speech and phenomena, जहाँ पर वो कहता है कि the sign is always position of the signified. आप इसका influence of legacy देखें तो फिर डेरिडा के आइडिया जो है ना वो वास्ट जो है ना रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक लिटरेरी थियोरी, एंथ्रोपोलॉजी. Okay, and then anthropology, psychology, political theory, and linguistics, and so on. ठीक है जी. His theory is just remarkable in many areas. So Jacques Derrida's philosophy of language, with its focus on deconstruction, difference, the trace, logocentrism, and iterability, offers a radical rethinking of how meaning is constructed and understood. ठीक है, ये आपको मीनिंग किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती है इसके ऊपर आपको ज़बरदस्त जो है ना वो अपनी इंसाइट्स देते हैं. हिज वर्क चैलेंजेस द आइडिया ऑफ स्टेबल फिक्स्ड मीनिंग्स एंड हाईलाइट्स द डायनामिक फ्लूइड नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक सिग्निफिकेशन. Derrida's insights continue to provoke debate and inspire new approaches to the study of language and literature. I hope कि आपको जो है वो डेरिडा की लैंग्वेज फिलोसफी समझ में आ गई होगी. These are the further references which you can see. ओके, वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें. आप ज़्यादा लैंग्वेज, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट कर दें. हम मिलते हैं आपसे एक अलग वीडियो में, एक नई वीडियो में, एक दूसरे लैंग्वेज फिलोसोफर के साथ. जब तक देखते रहिए योर लैंग्वेज ट्यूटर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.